अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें और हम पे अपना फजल व करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूवर्स, आज बच्चों के लिए मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है आलू के क्रिस्पी रोल, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें जी, वक्त ज़ाया किए बिना रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों के समर वेकेशन थे तो मैंने सोचा उनको क्यों ना आज मैं आलू के क्रिस्पी रोल बना के उनको टेस्ट करवाऊँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं 4 से 5 अदद, जिनको मैंने उबाल के छिलका उतार लिया था। 1 पैकेट सेवइयों का लिया है और 2 अदद अंडे, प्याज और हरी मिर्च। और ये स्पाइसेस में है सुरख मिर्च, ज़ीरा और काली मिर्च, हल्दी और नमक। तो व्यूवर्स, इनको बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 4 से 5 अदद उबले आलू लिए हैं, जिनको मैंने पील ऑफ कर लिया, यानी कि इनका छिलका मैंने उतार लिया था। अब एक बड़े से बाउल में डाल के इनको मिक्स करते हैं। तमाम चीज़ें जो हैं, बहुत ही कम से इंग्रेडिएंट है, प्याज और हरी मिर्च इसके अंदर ऐड करते हैं। तो फिर मिक्स करके आपको दिखाते हैं। बच्चों के समर वेकेशन थे तो मैंने कहा वैसे तो हम लोग बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की टिक्कियाँ और फ्राइज़ बना के देते हैं, तो आज ये रेसिपी बच्चों को बना के खिलाती हूँ। मेरे बच्चे बहुत ही शौक़ से इनको खाते हैं और बहुत ही ये जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो बातों बातों में मैंने क्या किया था, सुरख मिर्च जो थी वो डाली है और साथ में मैंने इसके अंदर काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर डाल दिया और ये हल्दी व्यूअर्स अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इससे ये होता है कि फ्राई चीज़ें खा के जो गला ख़राब होने की शिकायत होती है ना, फिर वो हल्दी डालने से वो नहीं होती। तो तमाम जो थी चीज़ें, बहुत कम से इंग्रेडिएंट थे, वो डाल के और पाउडर मसाले डाल के अब हम इनको मैश करते हैं। आप चाहें तो मैशर की मदद से भी आलू को मैश कर लें, मैं हाथों से मैश करके तो फिर आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ कि आगे हमने जाके इनसे क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, उनके अंदर प्याज, हरी मिर्च और स्पाइसेस ऐड करके अब यहाँ पे मैं इनके गोल से हाथों की मदद से गोल गोल से रोल बना रही हूँ। आप चाहें तो इनको राउंड शेप में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा इनको रोल की शेप में दूँगी, क्योंकि ये एक तो दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और दूसरा बच्चे ज़रा पसंद करते हैं कि गोल तो वैसे टिक्कियाँ वो खाते रहते हैं, तो इसीलिए मैं ये इनको रोल बना के आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि आलू के ये क्रिस्पी रोल बहुत मज़े के होते हैं। इनके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर होती है और अंदर से जो है ये इनका टेस्ट काली मिर्च के साथ और बहुत ही मज़े का होता है। तो ये देखें जी, मैंने क्या किया था, आलूओं को इस तरह शेप दे रही है लंबे रोल की शक्ल में। तो अब मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। ये देखिए, तमाम बारी बारी मैंने तमाम रोल को बना के आपको दिखा रही हूँ। अब इनका अगला जो स्टेप है वो है जी फ्राइंग करने का, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे मैं आपको सेवइयाँ दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल बारीक सी मैंने ली हैं, जो अमूमन हम लोग दूध में डाल के बना के खाते हैं। तो वो मैंने 1 अदद पैकेट लिया है, उसको मैं हाथों की मदद से इनको क्रश करूँगी। और व्यूअर्स, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि सेवइयों को बिल्कुल आपने क्रश कर देना है, ये बिल्कुल ही छोटी सी हो जाए, मसलन बड़ी बड़ी सेवइयाँ हमने नहीं रखनी। तो ये देखें आप, वैसे तो हम लोग ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें लगा के फ्राई करते हैं, तो लेकिन इस दफ़ा मैं ये सेवइयाँ लगा के फ्राई करूँगी, तो आपने भी इसको ज़रूर घर में ट्राई करना। एक दफ़ा अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह। तो अब ये देखें जी, सेवइयों को मैंने बिल्कुल सा चूरा बना लिया इनका, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल हाथों की मदद से इसका चूरा सा कर लें आप, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तो नहीं होंगी ये, क्योंकि ये होती हैं थोड़ी सी बेक होती हैं, तो लेकिन ये इस तरह के ये आप बिल्कुल ठीक है। अब ये जो 2 अदद अंडे मैंने लिए थे, इनको एक फ़ोर्क की मदद से तोड़ते हैं और फिर इनको फेंट के फिर मैं दिखाती हूँ आपको इसका अगला स्टेप कि मैंने इसके आगे आप क्या करना है। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, और बच्चों को तो वैसे भी आलू जो है पोटैटो उनका फेवरेट होता है। वो कहते हैं कि हमें हर चीज़ में फ्राइज़ हों या इस तरह के कटलेट्स हों या रोल हों, हमें इसमें आलू ही चाहिए। तो वो इसीलिए फिर मैं ये एक रेसिपी लेके आई हूँ, अक्सर बना के बच्चों को देती हूँ। आप भी बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें, और जब बच्चों के स्कूल ओपन हों तो उनमें उनको लंच बॉक्सेस में ये भी बना के जब आप देंगे तो इंशाल्लाह आई होप वो इसको बहुत अच्छा इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें जी, ये रोल जो है वो भी मैंने बना के रख लिए थे, सेवइयों को भी क्रश कर लिया है और अंडे को भी मैंने फेंट लिया है, जो 2 अदद मैंने अंडे लिए थे और उनको फेंट के रख लिया। और इस साइड पे मैंने क्या किया था कि फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रखी, कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डाला और उसको गर्म होने के लिए रख दिया मैंने।
तो एक डिश लें, उसके अंदर एक रोल रखें, क्योंकि फ्राई चीज़ें जब भी आप फ्राई करें तो उसके आप इस तरह टिशू के ऊपर जब आप रखेंगे फ्राइंग करके, तो फिर वो ये होता है कि एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है वो जज़ब कर लेता है। तो अब हम बारी बारी इन रोल को पहले अंडा लगाएंगे। इस तरह से आप अंडे में डिप करें, पहले अंडे में डिप करें अच्छे से, अंडे में डिप करके उसके बाद ये जो मैंने सवैयाँ क्रश करके रखी हुई थी, इनके साथ खुशक हाथ के साथ आप इनके ऊपर सवैयों के एक कोट करें। ब्रेड क्रम्स का एक अपना टेस्ट होता है, लेकिन अगर आप ये एक दफ़ा मेरे कहने पे ये वाले रोल बना के अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए पहले मैंने एक डाला था, अब मैं बारी बारी तमाम रोल जो थे उनको इसी तरह सबसे पहले हम लोग अंडे में डिप करेंगे। अंडे में अच्छे से डिप करके अच्छे से, क्योंकि यही होता है ना, फिर अंडे में जब पहले फर्स्ट टाइम डिप करते हैं फिर वो सवैयाँ उसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाती हैं। तो अब हमने सवैयों के ऊपर से कोट करना है, खुशक हाथ के साथ आप सवैयाँ इसके ऊपर ऐसे कोट करें। अब आपने इसको फ्राइंग करने के लिए रख देना है। और जहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो से थोड़ा सा मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना, क्योंकि तमाम चीज़ें तो वो ऑलरेडी पकी हुई हैं, आलू भी बॉयल्ड हैं और सवैयाँ भी बेक्ड होती हैं। तो इसीलिए हमने इनको सिर्फ मीडियम फ्लेम पे ज़रा सा फ्राई करना है, शैलो फ्राई, और फ़ौरन से निकाल देना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई नहीं करना, जस्ट हमने थोड़ा सा इनको फ्राई करना है शैलो सा। और फिर बस ये देखें जैसे मैंने बारी बारी करके रोल इसके अंदर डाले हैं कढ़ाई के, और एक फ्रो के साथ आप इनकी साइड बदलें। जब एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए फिर आप इसकी साइड बदलें। तो ये होता है कि फिर वो जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर वो मैंने कोट किया है सवैयों का, फिर वो उतरेगा भी नहीं। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, 2 से 3 मिनट आप फ्राई करें। ये देख सकते हैं आप इनका कलर कितना अच्छा माशाल्लाह सुनहरा गोल्डन सुनहरी हो चुका है। अब हम इसको एक छलनी की मदद से निकाल के और जो डिश है उसमें डालते हैं और केचप के साथ आपको इंजॉय करके दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी लेयर इसके ऊपर आ चुकी है, और अंदर से तो तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आलू ऑलरेडी बॉइल्ड है, और सिर्फ प्याज ही है तो वो भी सॉफ्ट हो चुका होता है इतनी देर में। जितनी देर हम लोग फ्राई करते हैं ना तो वो फिर बहुत अच्छा सा हो जाता है, सॉफ्ट सा। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छा इनका कलर आया, और इनकी लुक देखें, क्रिस्पी सॉफ्ट और क्रिस्पी बाइट है, बहुत ही मज़े की। जब आप इसकी बाइट लेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आप बच्चों को घर में ज़रूर बना के दिएगा, और अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे दें जी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, बच्चों का, बड़ों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। उन्हें गर्मी से बचाएं और ख़ुद भी अपने आप को गर्मी से बचाएं, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।